कमी। प्रणाम सर। बैठिए राजीव जी। धन्यवाद सर। क्या कर रहे हैं राजीव बाबू? सर अभी मैं इनकम टैक्स में 9 साल से जॉब कर रहा हूँ सर। इनकम टैक्स में 9 साल से हैं? हाँ सर। कहाँ? कोलकाता में सर। कोलकाता में? हाँ सर। अच्छा, क्या करते हैं? सर हाँ जी, तो इंटरव्यू ले रहे सर पहले MTS थे सर। अच्छा। अभी 1 साल से 2022 में 22 सितंबर से NS से नोटिस सर्वर बने हैं सर। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर ये प्रशासक क्यों बनना चाह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ? सर उस जॉब से इस जॉब में मेरा हर एक एस्पेक्ट में अच्छा है सर। पहला है कि मैं वहाँ पर निम्न पद पर हूँ सर। अच्छा। और यहाँ पद में भी ऊपर है सर, वेतनमान में भी है। हाँ। और दूसरे है सर लोक सेवा का इच्छा। मैं जनता हाँ, से जुड़े हुए काम, हाँ। जनता से जुड़ा हुआ हाँ, कार्य करना चाहता हूँ। तो उसमें हाँ। उस लिहाज से भी सर इस जॉब में मैं जनता के लिए काम करने को मौका मिलेगा सर। हाँ हाँ। तो जब आप प्रशासक यहाँ बनिएगा तो जितना काम वहाँ कर रहे हैं उसका यहाँ प्रशासक में कैसे यूज कीजिएगा, क्या उपयोग कीजिएगा? सर जो काम जो अनुभव वहाँ लिए हैं, हाँ सर। यदि आपको मैं क्या प्रेफरेंस है आपका? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा। उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस है सर। हाँ, हाँ, उसके बाद बिहार वित्त सेवा है सर। हाँ। उसके बाद शिक्षा सेवा है सर। तो सपोज दैट मान लो कि आपको हमने SDM बना दिया। हाँ सर। तो किस तरह का अनुभव, वहाँ के अनुभव को यहाँ आप यूज करेंगे? सर वहाँ तो ऑफिशियल वर्क है सर। हाँ। और यहाँ तो सर ऑफिशियल के साथ साथ फील्ड वर्क है। अच्छा। तो ऑफिशियल वर्क SDM का फील्ड वर्क क्या होता है? फील्ड वर्क में जैसे कुछ कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी हाँ। तो खुद से जा कर के मॉनिटरिंग करना। हाँ। और सर एक कोई थाने में गड़बड़ कर रहा है, हाँ। अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसका भी निरीक्षण करते हैं सर। अच्छा। तो वो भी देखेंगे। कहीं जनता का अवसर जरूरत पड़ा, कहीं फील्ड जैसे सर कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया हाँ। या कहीं दंगा हो गया सर। तो ये सारा काम SDM ही देखता है? देखते नहीं सर, अपने जो उनके इलाके का होता है उसमें तो उनको इन्वॉल्व कराना ही पड़ेगा। अभी आपने कहा कि वहाँ हम कमरा में बैठ के काम करते थे। हाँ और यहाँ कमरा में भी बैठेंगे और बाहर भी जाएंगे। हाँ तो SDM वाला पोस्ट जो है वो तो कमरा में बैठ के काम करने वाला है। फील्ड में तो बहुत कम लोग निकलता है SDM लोग, जब एकदम नेसेसरी होता है तब। जैसे सर मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ सर। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं? मतलब सर कि मैं जो देखता हूँ सर। हाँ। दैनिक प्रशासन में यहाँ अभी बिहार में कुछ 2-4 जगह बहुत कमी देखा सर। कहाँ कहाँ कमी देखे हैं? जैसे सर हम देखा कि सर मेरे साथ ही घटना घटी है। किसी दूसरे सर फरवरी में मेरे ससुराल में चोरी हो गई। अच्छा जी। जिसमें पत्नी का सारा जेवरात चोरी ले चल गया सर। उसके बाद सर अब मैं काफ़ी दरोगा से भी बातचीत की है सर। अच्छा। लेकिन फिर भी वो बेहतर रिस्पांस नहीं लिया सर। जानबूझ करके जिसका एकदम एक्चुअल पता लगभग चल भी चुका था उसके साथ भी खेल कर गया सर। और तो क्या प्रतिशोध में ये यहाँ आना चाह रहे हैं? नहीं सर, प्रतिशोध ये घटना तो सर 2023 में घटी है। अच्छा। और मैं तो प्रशासन में सर 56 सर्टिफिकेट दे रहा हूँ आने के लिए। अच्छा, पहले से आप दे रहे हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। तो उसके बाद भी सर हाँ नहीं रिस्पांस लिया जाता है। इसके अलावा और उसके एक बार और कमी देखा गया सर कि होली के समय में सर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। थोड़ा सा पति गांजा वगैरह पीता था, उसका सही कर्म को नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पत्नी बार बार थाने में जाती थी। तो उसको उस केस को नॉर्मल से सब डांट फटकार के भी सही किया जा सकता था। ज़्यादा था दरोगा को ले चल आना चाहिए था थाने में, कुछ देरी रख करके और उसको बेरहम पिटाई की है सर। और इतनी पिटाई किया कि सर उसको। तो आपने जो जॉब का प्रेफरेंस रखा है राजीव जी, हाँ तो पहले आपने SDM रख लिया था, तो उसके अनुसार से आपको पहले DSP रखना चाहिए था। नहीं सर, आप इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं सिस्टम में तो सर डायरेक्ट रूप में आपको आना चाहिए ना वहाँ। नहीं सर, SDM में सर मैं करना चाहूँगा सर। जैसे सर SDM का क्या रहेगा पुलिस विभाग में रोल? जैसे सर अगर थाने का निरीक्षण तो वो भी करते हैं सर। SDM क्यों करेगा थाने का? वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और DM से कोऑर्डिनेट करेगा। DM से कोऑर्डिनेट तो करेंगे सर। हाँ। लेकिन जैसे सर कहीं पर भी दंगे की संभावना है या दंगे की संभावना, डायरेक्ट रूप से आपने ना उसके साथ जुड़िएगा। डायरेक्ट डे टू डे लाइफ की जो घटनाएं घट रही है बाबू, उसके लिए तो SP साहब होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है, वो थाना को कंट्रोल करते हैं। आप SDM बनिएगा तो किसी डिस्ट्रिक्ट में रह के या किसी तहसील में रह के, ब्लॉक से अपर लेवल में रह के वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट कीजिएगा, वहाँ का ऑफिशियल पेपर वर्क है वो कीजिएगा, जो सॉफ्ट वाला काम है वो कीजिएगा। मेन लाइन में तो SP वाले जो पुलिस वाले लाइन होते हैं वो तो डायरेक्ट SP साहब को कंट्रोल में आते हैं, वो करते हैं।
तो आपने तो इस अनुसार से अपने प्रेफरेंस को गलत भर दिया। यदि आप ये करना सुधार करना चाह रहे थे तब नहीं ठीक सर, है? ऐसे मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है सर, तो सेकंड पर दिया हूँ। हाँ। अगर फर्स्ट के आधार पर दिया जाए हाँ। तो मैं लॉ एंड ऑर्डर, ये जो एसडीएम को देखना होता है सर, हाँ, हाँ। और कुछ योजना का क्रियान्वयन, जैसे अच्छा, सर मनरेगा योजना है सर। अच्छा। उसमें मनरेगा बहुत ही अच्छी योजना है सर, लेकिन इसका क्रियान्वयन में लोग बहुत चलिए, अच्छा कोई तरह बात- से नहीं कर रहे कोई हैं। बात नहीं है राजीव जी, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बताइए कि मैथ से आपने ऑनर्स किया, हाँ सर, कब किया था ऑनर्स? 2010 में सर। 2010 में। हाँ सर। तो पहले हमें समझाइए कि हमको मैथ कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है? हाँ हम लेमैन आदमी हैं हाँ सर। और हमको मैथ का एकदम बेसिक चीज़ क ख ग घ जिसको 1 2 3 4 कहते हैं, हाँ सर। तो 30 तक पहाड़ा को हम किस तरह से याद करेंगे? कुछ सर- वैसा है नियम कि बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा एकदम नहीं सीख रहा है उसको हम बता दें तो सीख जाए? सीखने के लिए सर मैं यहाँ रहता था तो पढ़ाता था सर, लेकिन सर मुझे अगर सिखाने की है तो उसको रट्टा सही ढर्रा मैं नहीं मानता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाए। अगर अच्छा। 10 तक का वो टेबल समझ जाता है, हाँ, उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया जाए और छोटा छोटा ऐड सिखा दिया जाए, अच्छा। वो खुद करने लगेगा। और अच्छा। उसको उसके बाद उसको बोला जाए कि इसको जितना बार तुम प्रैक्टिस करो, लिखो, वो याद हो जाए। भारत के कोई मैथमेटिशियन का नाम बताइए। रामानुज हैं सर, और आर्यभट्ट हैं सर। आर्यभट्ट का क्या काम था? आर्यभट्ट सर शून्य और पाई का खोज किए। अच्छा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है सर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरी क्या है? पाइथागोरस थ्योरी है सर कि कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सर। प्रोसीड कीजिए सर। बीएससी मैथ हाँ सर। और ऑप्शनल हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हाँ सर। ये कहीं मैच नहीं कर रहा है। मैथ से कोई संबंध, भावना से कोई संबंध नहीं है मैथ का। देखिए मैथ तो सर भावना तो उसमें भी है और बुद्धि है, लेकिन सर बुद्धि नहीं है, भावना नहीं है। हाँ बुद्धि है सर। भावना की क्या रोल है? उसमें तक सेंटिमेंट का मैथमेटिक्स में कहाँ रोल है? ना कोई रूल नहीं, मैथमेटिक्स और हिंदी साहित्य का पूरा रोल लगभग सेंटिमेंट सेंटिमेंट से। ये क्यों ऐसा पेपर रख लिया? मैथमेटिक्स आपका अच्छा भी, सर ने सारे प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी आपने दे दिया, तो मैं तो एक ह्यूमैनिटीज हो गया सर वास्तविक कारण है कि सर समय नहीं मिल पाता है नौकरी करते हुए। मैथ में मैं सर हिंदी साहित्य से बेहतर हूँ। तो फिर रख लेते मैथ, उसमें अच्छा आता था। सर आपका एसडीएम बनने का संभावना ज़्यादा बेहतर होता सर समय नहीं मिल पाता है सर नौकरी करते हुए। ऐसे मतलब हिंदी जल्दी तैयार हो जाता है। हिंदी जल्दी नहीं तैयार हो जाता है सर, तैयार तो मैथ भी हो जाता है, हिंदी भी करने में किसी को भी वक्त लगता है। तो लेकिन बात है सर कि नौकरी करते हुए में समय नहीं मिल पाता है सर। 9:30 बजे से 6 बजे मैथ तक पहले से मजबूत था, हिंदी नया पढ़ना होगा आपको, इसके लिए समय ज़्यादा निकाल लिया आप। और मैथमेटिक्स जो पहले से पढ़ा हुआ था आपका, उसके लिए समय नहीं था। नहीं सर, हिंदी में सर मैथ में सर पढ़ करके काम नहीं चल सकता है सर। मैथ में जब भी वर्क चलेगा सर तो उसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हिंदी में जब भी जो है तो पढ़कर भी काम चल सकता है सर। पहले भी इंटरव्यू दिया आपने? हाँ सर। कब दिया था? 2018 में सर दिए थे लेखा पदाधिकारी का। लेखा पदाधिकारी का। हाँ सर। अच्छा, आपका हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर तो अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ सर। क्या अच्छा लगता था? कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण में से क्या अच्छा लगता था? कविता अच्छा लगता है सर। कविता अच्छा लगता है। हाँ सर। अच्छा, कविता के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कविता के ये तो भाग नहीं याद है सर, लेकिन उसके हर एक इतिहास याद है सर। हर एक इतिहास याद है। हाँ, कौन चलिए, कौन से प्रगतिवादी कविता सुनाइए मुझे तो ये। प्रगतिवाद सर। आए हैं दिल्ली से अभी टिकट मार के, खिले हैं दांत जैसे दाने अनार के, आए दिन बिहार के बाहर मुझे के। नहीं लगता प्रगतिवाद की है। क्या सर? ये प्रगतिवादी कविता नहीं है। ये प्रगति नागार्जुन का है सर। तो ये प्रगतिवाद नहीं है। तो प्रगतिवाद सर मार्क्सवादी विचारधारा से जो गरीब शोषण है उसमें का है सर। तो इसमें कहाँ शोषण दिख रहा है? तो ये तो नया जो नई राजनीति पर कटाक्ष आपने किया। प्रगतिवादी कविता कहाँ है? शोषण और शोषित और शोषक का जो विरोध है वही कविताओं में दिखाया जाएगा। निराला को क्या मानते हैं आप? छायावादी मानते हैं, प्रगतिवादी? निराला सर छायावाद में भी है, प्रगतिवाद में भी है सर। दोनों में? हाँ सर। निराला का सर कुकुरमुत्ता जो रचना है सर वो प्रगतिवादी रचना है सर। अच्छा, कुकुरमुत्ता से अलग कोई प्रगतिवादी रचना बताइए निराला का।
नहीं याद है सर, सॉरी सर। वह तोड़ के पत्थर सुना है? हाँ सर, सुने हैं सर। ये प्रगतिवादी कविता है या छायावादी कविता है? ये प्रगतिवादी कविता है सर। अच्छा, आप राम की शक्ति पूजा हाँ सर। राष्ट्र से जुड़ता है? हाँ सर। जुड़ता है? हाँ सर। तो मुद्दा राष्ट्र से मुझे लगता है नहीं जुड़ता, इस बात से सहमत है आप? नहीं सर, दोनों राष्ट्र जुड़ता है। अगर कोई भी चीज़ अगर वहाँ मार्क्सवादी उठाया है, गरीब शोषण दलित की उन्नति की बात उठाया गया है, और यहाँ राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बात उठाया गया है, तो दोनों तो राष्ट्र से जुड़ा है। एस्पेक्ट अलग है, लेकिन दोनों ही राष्ट्र की उन्नति से। अच्छा, मध्यकाल में नारी विरोधी यानी भक्ति काल में कौन ऐसे कवि हैं, लेखक हैं जो नारी विरोधी नजर आते हैं? खासकर 4 ऑप्शन देता हूँ आपको: कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। इनमें किसको आप नारी विरोधी मानते हैं? सर सभी में समन्वय है सर। अगर एक पक्ष में वो किसी को भी लेते हैं, जैसे कबीर का सर, अगर हम कबीर को लेते हैं सर, तो कबीर भी नारी के खिलाफ गए हैं। जैसे जो बोलते हैं नारी महा पाप माया तो माया पाप नहीं जानी। हाँ, वो नारी कहाँ है? तो माया एक फिलोसॉफिकल वर्ड है माया। लेकिन माया तो भारतीय परंपरा में स्त्री को भी बोला गया है सर। अच्छा, नारी के पॉजिटिव पक्ष को बताइए। समन्वय की बात आपने की, कबीर नेगेटिव तो बोल दिया, पॉजिटिव नहीं सर। कबीर का कबीर यहाँ तक ये बोले हैं सर कि नारी को लेकर पॉजिटिव बात कबीर ने कहा। ठीक है, नेगेटिव तो हम बताया। पतिव्रता नारी भली करिया कलुटा करूप, ऐसी नारी के रूप पर 1200 रूप। हाँ, थोड़ा सा कविता पढ़ने में दिक्कत हुई है आपको, है ना? पतिव्रता मैली भली काली कुचित रूप, पतिव्रता के रूप पर 12 रूप स्वरूप, यह है ना? हाँ सर, पूरा है। ठीक है, अच्छा, बहुत वेरी गुड, बहुत शानदार हिंदी का नॉलेज है आपको। हिंदी में हम आपके जवाब से संतुष्ट हैं, काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, नॉलेज के लेवल पर बेहतर काम किया है आपने। चलिए मुझे बताइए, भारतेंदु युग में बहुत सारे कवि हुए, पर भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु के नाम पे ही क्यों रखा गया? क्योंकि सर भारतेंदु युग में बहुत सारे कवि, लेकिन जो धारा एक जो भरत रीति काल के भी धारा एक स्वतंत्र जो है सो चल रही है सर, एक भारतेंदु मंडली के द्वारा जो चली, तो वो भारतेंदु मंडल में बहुत सारे कवि थे। हाँ सर, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र थे। हाँ तो वो है सर, लेकिन बालकृष्ण भट्ट थे, तो ये सब थे। तो इन लोगों के नाम पर क्यों नहीं चलाया गया? नाम इसलिए चलाया क्योंकि शुरुआत का प्रारंभ किए हैं भारतेंदु ही। अपन जो नाटक का शुरुआत हो, चाहे जो हिंदी साहित्य में जो समाज की संचित चित्त वृत्ति है उसके साथ भी जोड़ने को, साहित्य को जोड़ने का, नवजागरण परक चेतना को जोड़ने का प्रयास इस भारतेंदु के द्वारा ही किया गया है। अच्छा, उसी के साथ अन्य गोदान पढ़ा आपने? हाँ सर, पढ़ा हूँ। गोदान पढ़े तो मुझे बताइए कि होरी को आप एक रूढ़िवादी किसान मानते हैं या उसे एक आदर्शवादी किसान मानते हैं? सर उसमें दोनों लक्षण है, आदर्शवाद भी है, रूढ़िवाद भी है, दोनों है। हाँ सर। रूढ़िवाद कैसे मानते हैं उसे? जैसे रूढ़िवाद जैसे जो कहा जाता है वर्णाश्रम है, जो ब्राह्मणवाद के प्रति जो उसका है कि पंडित के पैसा रखोगे कि तो चमड़ी खोल करके निकलेगी, ये उसके रूढ़िवाद। आदर्श कहाँ दिखता है उसके अंदर? आदर्शवाद में है सर वो जो भारतीय समाज में संयुक्त परिवार है सर, उसके प्रति वो आदर्श है। अपने कर्तव्य के प्रति कि किसी का कर्ज न रखना चाहिए, इसके प्रति आदर्शवाद है। या फिर भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि गर्भवती ये झुनिया हाँ सर, पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करना, और गर्भवती सिलिया, हाँ सर, बिनब्याही माँ सिलिया को शरण देना, हाँ शरण देना, ये भी इसके अंदर आदर्श है। हाँ सर, एग्जाम्पल में दे सकते हैं। धन्यवाद सर। चलिए बहुत अच्छा है आपका। आप इनकम टैक्स से बिलोंग करते हैं? हाँ सर। ये इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस में आता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस? सर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन है? इनडायरेक्ट से सर उत्पाद शुल्क है सर, सीमा शुल्क है सर, और जो जितनी जीएसटी में है सर, ये सब आते हैं। हाँ सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है? एसडीएम सर जब वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तब वो एसडीएम है, और एसडीएम जो बिहार में होते हैं सर वो आईएएस रैंक के होते हैं, और जो एसडीओ होते हैं सर वो जो बीपीएससी से जाते हैं, तो वो एलआरडीसी होते हैं सर, एसडीओ होते हैं सर, तो और एक नाम और है सर, बुला रहा हूँ सर, बता देंगे आपको, इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप मैथमेटिक्स के लिए हैं? हाँ सर। ठीक है ना?
तो चाहे साइंटिस्ट हो या फिलोसफर्स हो, हाँ, ठीक है ना, सब सर्टेन माने नॉलेज की खोज में है। हाँ सर। सबका यही प्रयास है कि कैसे सर्टेन नॉलेज में। साइंस जो है प्रोबेबल नॉलेज देता है, संभाव्य नॉलेज। जो भी साइंस का आविष्कार है वो एक न दिन खत्म होना है, ठीक है। हाँ सर। जो भी आविष्कार हुआ है, बोतल है टूटना है, जो कैमरा है एक न दिन नष्ट होना है, ठीक है। हाँ सर। वो तो प्रोबेबल नॉलेज देता है। मैथमेटिक्स जो है वो प्रोबेबल नॉलेज देता है या सर्टेन नॉलेज देता है? सर अगर प्रोबेबल नॉलेज भी देता है सर, सर्टेन नॉलेज भी है कैसे? सर। जैसे सर क्वांटम मैकेनिक्स, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेकर के चलते हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में घुसते हैं सर, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, जो कि मैथमेटिक्स से फिजिक्स का थ्योरी चलता है सर, काम पूरा मैथ ही करता है सर। तो वहाँ तो प्रोबेबल नॉलेज है सर। जैसे लीनियर अलजेब्रा में हम लेकर के पढ़ते हैं सर, एन वेक्टर स्पेस लेते हैं, तो एन वेक्टर स्पेस कहाँ तक होगा, पूरा स्पेस लेके चलते हैं सर, वहाँ पर तो प्रोबेबल नॉलेज है सर। और अगर ट्रिगोनोमेट्री में बात करते हैं सर, एरिया निकालते हैं, वहाँ तरह एक्चुअल नॉलेज है सर। ट्रायंगल ले लिए, मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ सर। तीनों कोण 180। हाँ सर। इससे क्या सर्टेन नॉलेज होता है या नहीं सर, ये तो सर्टेन नॉलेज है सर। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा तो होगा। राइट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर आपने दिया है, ठीक है ना। दूसरा लास्ट ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। डिडक्टिव लॉजिक और मैथमेटिक्स में कोई डिफरेंस है या सिमिलरिटी है? सर सॉरी सर, ये इसको अच्छा, जवाब ठीक, नहीं दे कोई पाएंगे। कोई नहीं। अभी तक का जो इंटरव्यू आप ओवर करते हैं इंटरव्यू आपका इनका एक गाना